दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, दिल्ली की सरकार गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर मीटिंग में आना छोड़ दिया है। 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के सीएम के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है। एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। आतिशी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण के साथ ईडी ने गिरफ्तार किया, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि वो कितना भी जोर लगा ले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। बीआरएस नेता की कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने पेश किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया गया। के कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी की धाराओं के तहत सीबीआई ने हिरासत में लिया था। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। आज जम्मू कश्मीर में अमन और चैन बीजेपी विरोधियों को चुनौती देकर काम करती है। सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज। जम्मू कश्मीर में विकास से भी और विश्वास भी। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए मांगा वोट। 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी, 75% घरों पानी, घर घर बीजेपी सरकार ने पहुंचाई बिजली, 370 की दीवार गिराई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने विकास कार्यों को लटकाया, 60 साल की समस्या का समाधान किया। पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर मीसा भारती ने सफाई दी। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड पर जांच होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तंज। कहा, बेरोजगारों पर तो कोई बहस ही नहीं हो रही है। नीतीश कुमार अपना हिसाब किताब जनता के बीच लेकर जाएं और जनता को अपने कामों का हिसाब किताब दें। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब हो। बिहार में जुबानी जंग तेज। रोहिणी आचार्य पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी शासनकाल पर घेरा। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से लालू राबड़ी शासनकाल में हुए 118 नरसंहारों को लेकर जवाब मांगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार में हुए 118 नरसंहार का 2 जवाब, मां बाप के राज का 2 हिसाब। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार तेज किया। रोहिणी आचार्य ने कहा, पीएम मोदी की अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। करना ही चाहिए, उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने तेजस्वी और रोहिणी और पर साधा निशाना। कुंतल कृष्णा ने कहा, तेजस्वी और रोहिणी को बिहार की अगली पीढ़ी को बताना चाहिए कि उनके माता पिता के 15 साल के राज्यकाज में कितने नरसंहार हुए थे। और लालू है माफिया राज, गुंडे बदमाशों का राज, नरसंहारों का राज, उद्योग के पलायन का राज। उस राज का नाम है लालू राबड़ी राज, और उसी राज के राजकुमार और राज
बीएसपी के 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। भीम राजभर को आजमगढ़ और सचिदानंद पांडे को फैजाबाद से मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में है बहुजन समाज पार्टी। बसपा ने अभी तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। अजित पवार गुट ने बुलाई मुंबई में बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। नासिक लोकसभा सीट पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका। धैर्यशील मोहिते पाटिल ने भाजपा पार्टी को सदस्यता से दिया इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज थे धैर्यशील मोहिते। बीजेपी ने मांढा लोकसभा क्षेत्र से रंजीत सिंह निवलारकर को अपना उम्मीदवार बनाया। इस्तीफा देने के बाद धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मोहिते पाटिल अब एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड के खटीवा में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच गए। रास्ते में मिले सभी लोगों को कुआ मुनि बोलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया राम राम का संदेश भी दिया। बढ़िया मोदी ने सपन राम राम कह रहा है, प्रणाम कह रहा है, पहला गया ना बेटा। हम तो तैयार रहे बाबू। हाँ हम तो तैयार है। अरे बढ़िया। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को घेरा। राजगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि वो हमारी किसी बात को उत्तर नहीं देते, हमें मिलने नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, वीवीपैट में चुनाव आयोग ने जो सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या है। एक राष्ट्रीय पार्टी 2023 से आपसे समय मांग रही है, लेकिन आप उसे समय नहीं देते। हमारी शिकायत माननीय चुनाव आयोग से है। वो पक्षपात रूप से काम कर रहे हैं और मैं इसे अपने तरीके से इस राजगढ़ लोकसभा सीट पे दृढ़ता से जनता के हित में लड़ाई लड़ूंगा। साउथ में आज राहुल गांधी की रैली। कोयम्बटूर में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ राहुल गांधी करेंगे रैली। डीएमके की ओर से दी गई जानकारी। कोयम्बटूर की चुनावी जनसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। सीएम नीतीश कुमार आज नवादा में चुनाव प्रचार करेंगे। नीतीश वारसलीगंज इलाके में 12:30 बजे के करीब चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। नवादा में कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी की थी रैली। नीतीश कुमार की कोशिश कुशवाहा और कुर्मी वोट साधने की होगी। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार गया में जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल, हर विभाग के मंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा दावा, आगामी आम चुनाव में 200 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन चुका है माहौल। यूपी के मुरादाबाद और संभल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की आज चुनावी जनसभा। मुरादाबाद से पार्टी प्रत्याशी सर्वेश सिंह और संभल से परमेश्वर सैनी के पक्ष में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधी में जनसभा के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमौली, गढ़वाल, गोपेश्वर और अल्मोड़ा में जनसभा की। गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली के पक्ष में करेंगे प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज पीलीभीत में जनसभा। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। अखिलेश आज नगीना और बिजनौर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। असम के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर पंजाब सीएम भगवत मान आज डिगबोई में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज नवादा दौरा। बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में करेंगे जनसभा। 13 अप्रैल को हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पक्ष में गया में होगी सीएम की रैली। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति की अहम बैठक। राज्य की कुछ सीटों पर फंसा पेच सुलझने का दावा। आज बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान संभव। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा, 17 महीने में तेजस्वी ने कौन से काम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। दिल्ली के 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की करेगी घोषणा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया और चांदनी चौक से संदीप दीक्षित हो सकते उम्मीदवार। उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। तीसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए 7 मई को होगा मतदान। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के ऑफिस पर पुलिस का छापा। एक्स पर वीडियो शेयर कर पप्पू ने किया दावा। पुलिस ने छापेमारी करने से किया इनकार। में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। का दावा। प्रचार के लिए गाड़ी सजाने के दौरान पुलिस ने दी दबिश और सदर एसडीपीओ का बयान। बिना परमिशन गाड़ी सजाकर प्रचार की तैयारी की मिली थी खबर। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, ये डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए। पूर्णिया में जनसंपर्क के दौरान मंत्री लेसी सिंह के सामने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो वायरल हुआ। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लेसी सिंह एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा का प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने लगाए पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे। गैंगटोक में बीजेपी ने जारी किया विधानसभा के लिए घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने कहा, जो पहले की सरकारें थी वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थी। विपक्षी पार्टियां सोचती थी कि इन लोगों को अलग रखो और अज्ञानता में रखो और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। जेपी नड्डा ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का उत्तर पूर्वी भाग कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। उत्तराखंड के रुड़की में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लगाया चुनावी अभियान। कांग्रेस नेता रावत इस दौरान छोले बनाते दिखाई दिए। हरीश रावत ने अपनी बेटी के लिए जनता से समर्थन के साथ साथ आर्थिक मदद देने की भी अपील की। क्यूआर कोड के जरिए जनता से उनकी क्षमता के मुताबिक मदद करने की अपील की। हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। एक्स पोस्ट में हरीश रावत ने अकाउंट नंबर शेयर करके कहा, संघर्ष का साथी हूं, मदद करें, मान रखें। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में पकड़ा गया बम रखने वाला संदिग्ध। एनआईए को बड़ी सफलता, दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने अब्दुल मतीन तहा और मुसाबिर हुसैन साजिब को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया। एनआईए ने दोनों पर 10-10 लाख का इनाम रखा था। डीआरआई का सिलीगुड़ी में बड़ा एक्शन। करोड़ों रुपए के सोने और 80 लाख कैश की रिकवरी। किशनगंज मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष दिनेश पारिक हुआ गिरफ्तार। सूत्रों की माने तो दिनेश पारिक हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है और अब गोल्ड का काम कर रहा है। रिकवरी हुई गोल्ड की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। डीआरआई टीम ने पहले गुप्त सूचना के आधार पर कूच बिहार के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी बेल्ट में गोल्ड छिपाकर लाया था। उसी आरोपी से पूछताछ के बाद दिनेश पारिक समेत 3 की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने के सामने हादसा। स्कूल बस का ब्रेक न लगने के कारण बस से बाइक और ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। हादसे में ऑटो ड्राइवर और एक स्कूल का बच्चा भी घायल हुआ। अचानक हुई टक्कर में स्कूल बस में बैठे बच्चों की चीख पुकार मची। पुलिस ने स्कूल बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे एलन मस्क। टेस्ला ने एलन मस्क के दौरे की पुष्टि की। भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने को लेकर मस्क कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पीएम मोदी और मस्क के बीच पिछले साल मीटिंग हुई थी। एलन मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नवरात्रि के मौके पर नैनीताल के नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन पूजन किए। नवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। राजनांदगांव मां बमलेश्वरी मंदिर में किया सीएम ने दर्शन पूजन। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन छतरपुर में मां कात्यायनी देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह की आरती के दौरान लगा भक्तों का तांता।
झंडेवालन मंदिर में मां की आरती में शामिल हुए भक्त, माता के दर्शन को सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी। वाराणसी में निकाली गई मां श्रृंगार गौरी पूजा कलश यात्रा। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से आयोजित कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए अमृतसर में लगाई गई अरदास। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगी 4 दिकाला अरदास। बैसाखी भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने किया अरदास का आयोजन। ब्रिटेन में वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में 12 भारतीय गिरफ्तार। वीजा शर्तों का उल्लंघन कर ये लोग गद्दे और केक फैक्ट्री में कर रहे थे काम। आव्रजन अधिकारियों ने नौकरी दिलवाने के लिए शिकंजा कसा। ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया ईरान बन सकता है 3 परमाणु बम और ईरान ने बम बनाने से इनकार किया। दुनिया के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के आरोपी अरबपति महिला कारोबारी को मौत की सजा। वियतनाम की महिला कारोबारी टुंगू माई लैंड पर 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फ्रॉड का आरोप था। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से रौंदा। जीत के लिए 197 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने मात्र 3 विकेट खोकर हासिल कर लिए। मुंबई इंडियन टीम लैमेलॉटी टीम के सभी प्रमुख बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह ने किया बड़ा खुलासा। अपनी पत्नी संजना गणेशन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा, पहले मैं कनाडा की तरफ से खेलना चाहता था क्रिकेट। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या से उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या ने की ठगी। वैभव ने पांड्या ब्रदर्स को लगाया करोड़ों का चूना। मुंबई यूडब्ल्यू ने वैभव को अरेस्ट किया।